हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आपके इन प्रश्नों की तरफ। देखिए दोस्तों, आज आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। 61 से लेकर पूरे हम 100 तक कराएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फ़िलहाल हम जल्दी जल्दी कराएंगे क्वेश्चन आपके। ठीक है, कि जितनी जल्दी आपके क्वेश्चन समाप्त हो सकें। आप लोग बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका। कह रहा है दोस्तों, सोना का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए। हेम, हिम या फिर हाटक या फिर कंचन। डी ऑप्शन में कंचन दिया हुआ दोस्तों। बताइए इसमें सोना का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 61 का हो जाएगा दोस्तों आपका हिम। हिम नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेम भी है, हाटक भी है और कंचन भी है सोना का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न 62 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अमृत का पर्यायवाची नहीं, अपर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और शब्द युग्म वाले शब्द, जो मतलब कि शब्द युग्म के जो होते हैं, कि जैसे बाण हो गया, बाण हो गया, इन सब का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अली और अली का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके उसमें। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों, अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, सुधा, अर्क और डी ऑप्शन में अमी दिया हुआ है। दोस्तों सुधा भी होता है, सॉरी पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है और अमी भी होता है दोस्तों अमृत का, लेकिन अर्क हमारा नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। इसमें दिया हुआ दोस्तों, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। दोस्तों बाण और बाण, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। रंग, अक्षर, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बाण का मतलब कह रहा है रंग और बाण का अर्थ कह रहा है अक्षर। बताइए कि कौन सा सही होगा। या फिर आदत, तीर, सी ऑप्शन में कह रहा है बहुत, मुख, डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कह रहा है रास्ता या हिस्सा। दोस्तों इस बाण का मतलब आप लोग अच्छे से बताइए। चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस बाण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि बाण का अर्थ क्या होता है, तीर। ठीक है, और तीनों ऑप्शनों में ऐसा और वर्ड तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें नहीं भी आता है तो ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग लगाया करिए। ठीक है, तो बाण का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, तीर, और इस बाण का अर्थ होता है आदत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। बाण का अर्थ है दोस्तों आदत और इस बाण का अर्थ है तीर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न और इसमें दिया हुआ है कि सुग्गा किसका पर्याय है। सुग्गा जो है किसका पर्यायवाची है दोस्तों। मोर का, हिरण का, कबूतर का या फिर तोता का। बताइए दोस्तों, सुग्गा जो है तोता का पर्यायवाची है। किसका है, तोता का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। पत्थर का पर्यायवाची मतलब पत्थर का पर्याय नहीं है, वही पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, शिलाखंड पहाड़ या फिर बी ऑप्शन में कह रहा है उपल पहाड़, पाषाण प्रस्तर या फिर पाषाण उपल। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 65 क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन नंबर बताइए दोस्तों। इसका सही और ऑप्शन हो जाएगा शिलाखंड और पहाड़, ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको पत्थर का मैं पूछूं आपसे दोस्तों, इसका तत्सम बताइए। पत्थर का तत्सम क्या होता है दोस्तों। पत्थर का तत्सम जो होता है वो प्रस्तर होता है। क्या होता है, प्रस्तर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। दिया हुआ है दोस्तों कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। मतलब जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों,
जठरानल या फिर बी ऑप्शन में दिया हुआ है बड़वानल, सी ऑप्शन में कह रहा है कामानल और डी ऑप्शन में दिया है दावानल। बताइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? 66 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं हेलो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताना है आपको। क्या कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। अगर मैं बोलूँ पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दोस्तों, पेट में लगने वाली आग को जठरानल बोलते हैं या जठराग्नि भी बोलते हैं। ठीक है, पेट में लगने वाली आग, ठीक है, इसको जठरानल बोलते हैं। और पानी में लगने वाली, इसे बोलते हैं बड़वानल। क्या बोलते हैं? बड़वानल, पानी में लगने वाली आग को। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल और पेट में लगने वाली आग को जठरानल या फिर जठराग्नि भी कह सकते हैं, और बड़वानल पानी में लगने वाली आग को। ठीक है, तीनों ऑप्शन का अर्थ बताया है। कामानल ये नहीं होता दोस्तों। आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, अनेक शब्दों में प्रकाशित होने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? मतलब अनेक शब्द का जो एक शब्द बनता है उसमें से कौन सा सही नहीं? चारों ऑप्शन पहले दोस्तों पढ़िए, उसके बाद इसका अर्थ बताइए। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? सप्ताह में प्रकाशित होने वाला, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? साप्ताहिक। ठीक है, और बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ 15 दिन में प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। ठीक है, ये भी सही है आपका। सप्ताह में प्रकाशित होने वाले को साप्ताहिक बोलते हैं, ये भी सही है। 15 दिन में प्रकाशित होने वाले को पाक्षिक कहते हैं, ये भी सही है आपका दोस्तों। और कह रहा है सी ऑप्शन में माह में प्रकाशित होने वाले को मासिक बोलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। 6वें नंबर में कह रहा है 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां, गलत है दोस्तों। 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां नहीं होता है, तो यही आपका ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे छमाही बोलेंगे। ठीक है, छमाही बोलेंगे। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है। क्या होगा इसका दोस्तों? जिस पर अभियोग चलाया जा रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वादी, मुलजिम, प्रतिवादी या फिर मुकद्दम। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? 68 का है बी ऑप्शन, मुलजिम कहेंगे। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो उसे मुलजिम कहेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समकालीन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है समसामयिक, सी ऑप्शन में दिया है मासिक और डी ऑप्शन में दिया है सजाती। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समकालीन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। मृग जैसे लोचन है दोस्तों, मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। मृग नेत्री, मृग अश्रु,
या फिर हो जाएगा मृगनयनी, और डी ऑप्शन में दिया है मृगलोचनी। मृग जैसे लोचन है उसे कहेंगे दोस्तों मृगलोचनी। क्या कहेंगे? मृगलोचनी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, रहते हो, क्या भरा जाएगा दोस्तों? कहीं, किंतु, कहाँ, जहाँ। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा तुम कहाँ रहते हो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। आइए अगले प्रश्न में 72 नंबर में, कह गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ डेड, फिर रिक्त स्थान है, रही थी। बताइए यहाँ पर क्या ऑप्शन में भरा जाएगा दोस्तों? मिमिया रही थी, या फिर दहाड़ रही थी, या फिर हिनहिना रही थी, या फिर भिनभिना रही थी। बताइए। शेर दहाड़ता है दोस्तों, ठीक है, और बकरियां क्या होती, मिमियाती हैं। हिनहिनाना घोड़ा, भिनभिनाना मक्खियाँ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 72 का डी, मक्खियाँ क्या भिनभिना रही थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 73 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, अगली पंचवर्षीय योजना फिर रिक्त स्थान तैयार किया जा रहा है। अगली पंचवर्षीय योजना का क्या तैयार किया जा रहा है दोस्तों? रूपरेखा, कार्यक्रम, या फिर रूप, या फिर प्रारूप। 73 का हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? प्रारूप तैयार किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप, अगली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, बंदूक एक उपयोगी फिर रिक्त स्थान है। बंदूक क्या है दोस्तों? एक उपयोगी औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, या फिर रक्षक है। बताइए दोस्तों, बंदूक जो है एक उपयोगी अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि किसी ऐसे स्थान, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, पोस्टर ना लगाएं। बताइए, राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि किसी ऐसे स्थान में पोस्टर न लगाएं, ऐसे स्थान से पोस्टर न लगाएं, या फिर ऐसे स्थान पर पोस्टर न लगाएं, और डी ऑप्शन में आपका दिया है ऐसे स्थान का पोस्टर न लगाएं। तो बताइए दोस्तों, इसमें सटीक आंसर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन बताइए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों किसी ऐसे स्थान पर पोस्टर ना लगाएं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 76 नंबर, कह रहा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। बताइए, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों अर्थ की दृष्टि से? 2, 3, 8, 4। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और रचना की दृष्टि से कितने होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। प्रत्येक शब्द में समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास दोस्तों? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाथों हाथ, यथाशक्ति, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है नीलकंठ शब्द में समास है। नीला है कंठ जिसका, है ना। बताइए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, या फिर बहुब्री। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास, जो तीसरे को इंगित करे। नीला है कंठ जिसका, किसका है दोस्तों? शंकर जी का। ठीक है, किसका है? भगवान शंकर का है नीला है कंठ। तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत। ठीक है, भगवान शंकर जी का है ना नीलाकंठ, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है विवरण के अनुसार का समस्त पद है। विवरण के अनुसार का समस्त पद क्या है दोस्तों?
वर्णनात्मक, विवरणात्मक, या फिर विवरण ही विवरण, या फिर यथा विवरण। बताइए विवरण के अनुसार का समस्त पद क्या हो जाएगा दोस्तों? 79 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यथा विवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा विवरण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। बताइए चक्रपाणी शब्द का समास भेद कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष है समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है? चक्रपाणी का मतलब अर्थ निकालिए दोस्तों, जिनके हाथों में चक्र है। किसके हाथ में चक्र है दोस्तों? पाणी मतलब हाथ, और चक्र जानते हैं आप, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है दोस्तों। ठीक है, तीसरे को इंगित कर रहा है ये भी, तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? जगत गुरु, बी ऑप्शन में देवेंद्र, निश्वास, या फिर उत्पात। बताइए दोस्तों। इसमें हो जाएगा 81 नंबर दोस्तों में जगत गुरु। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। करेक्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद विकल्प हो। संरक्षण, संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? समधन रक्षण, या फिर संग्रधन क्षण। सी ऑप्शन में दिया है शम धन आरक्षण, डी ऑप्शन में दिया है शम धन रक्षण। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है दोस्तों? बताइए। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका समधन रक्षण। माँ में हलंत जरूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कल्प धन अंत उचित संधि कौन सा है दोस्तों? कल्प धन अंत का उचित संधि है कल्पांत, कल्पना, या फिर कल्पनंत, या फिर कल्पनाथ। इसका हो जाएगा कल्पांत। क्या हो जाएगा? कल्पांत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चिन्हित कीजिए। संयुक्त क्रिया, समास, या फिर कारक, और डी ऑप्शन में दिया है आपका संधि। तो दोस्तों उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। बताइए। कह रहा विपद धन जाल, इसका संधि क्या बनेगा? ये संधि विच्छेद हो गया, और इसका संधि क्या बनेगा दोस्तों? विपद जाल बनेगा, या फिर विपजाल बनेगा। और सी ऑप्शन में दिया विपत्ति जाल, डी ऑप्शन में क्या दिया? विपोजाल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? विपद जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 86 नंबर, प्रत्येक शब्द में समास है। दोस्तों ये क्वेश्चन आगे आ चुका है, वैसे दोबारा फिर से रिपीट हो गया, ये कोई बात नहीं। प्रत्येक में आपको पता है अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। लौह पुरुष, ए ऑप्शन में दिया है लौह का पुरुष, बी ऑप्शन में कह रहा है लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, डी सी ऑप्शन में दिया लोहा और पुरुष, डी ऑप्शन में दिया है आपका
पुरुष के समान लोहा। बताइए, कर्मधारय समास के अंतर्गत लाना है दोस्तों। बताइए, लौह पुरुष। 87 का सही हो जाएगा। लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष को कहते हैं लौह पुरुष। लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। करा दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको समास बताना दोस्तों। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था आपको। कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययी भाव है, या फिर द्विगु है, या फिर बहुब्रीहि है। बताइए दोस्तों, यथाशक्ति में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो, अरे सॉरी, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, गलती से निकल गया था बहुब्रीहि, अव्ययी भाव हो जाएगा। यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदोन्मत्त। मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, उसे चुनिए। मदोन्मत्त में तत्पुरुष, या फिर अव्ययी भाव, या फिर कर्मधारय, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका द्विगु समास। बताइए दोस्तों, मदोन्मत्त में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। गिरिधर कर्मधारय समास, बी ऑप्शन में दिया है ध्यानमग्न तत्पुरुष समास, और तिरंगा द्विगु समास, डी ऑप्शन में दिया है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। असंगत कौन सा है दोस्तों? बताइए। ध्यानमग्न तत्पुरुष बिल्कुल सही है। तिरंगा द्विगु समास सही है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास सही है। गिरिधर जो होता है दोस्तों कर्मधारय बिल्कुल नहीं होता है। गिरिधर किसे कहते हैं बताइए? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 91 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, बस 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हुई। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? बताइए। दोहा, सोठा, चौपाई, या फिर बरवें। बताइए। अर्ध सममात्रिक नहीं है दोस्तों, अर्ध सममात्रिक दोस्तों ये चौपाई है। क्या है? चौपाई अर्ध सममात्रिक नहीं है। 91 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? बताइए दोस्तों। सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द दोस्तों? ए ऑप्शन में दिया है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन में मानवीकरण, सी ऑप्शन में आपका उपमा अलंकार, और डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की जो पहचान होती है सम, सा, सी, सरिस, इन्हीं से पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? लगा दी किसने आकर आग, बी ऑप्शन में दिया यह काया है, या शेष उसी की छाया, सी ऑप्शन में दिया सागर सा गंभीर हृदय हो, डी ऑप्शन में दिया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यमक अलंकार तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वैसे भी आप लोगों को पढ़ कर के ऑप्शन, अगर जिसने बच्चे ने ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा होगा उसे तुरंत समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण है। बहुत ही रटाया हुआ दोस्तों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे को आ गया होगा वैसे तो। बताइए किसको किसको इसका आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? बताइए। तेज़ी से चलना, या फिर घबरा जाना, सी ऑप्शन में दिया हुआ है जवाब न देना, और डी ऑप्शन में कह रहा है क्रोधित होना। दोस्तों चेहरे पर हवाइयाँ कब उड़ती हैं दोस्तों बताइए? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? 94 का घबरा जाना, एकदम अचानक से घबरा जाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 95 देखिए दोस्तों, कह रहा है इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है।
गर्दन पर छुरी फेरना। दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गर्दन पर छुरी फेरना? दायित्व से मुक्ति पाना, या फिर बी ऑप्शन में अत्याचार करना, सी ऑप्शन में दिया खुशियाँ मनाना, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका लोभ में पड़ना। बताइए, गर्दन पर छुरी फेरना इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिए। 95 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, अत्याचार करना। क्या करना? अत्याचार करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों ये सब निम्नलिखित में से, ये सब टाइम पास करने के लिए आपका समय ज़्यादा लॉस होगा इन सबको ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए कि मुहावरा पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस खूब करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ये सिर्फ एग्जामिनर इतना बड़ा बनाता है क्वेश्चन कि आपको समय ज़्यादा लगे पढ़ने में, है ना? अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना इस मुहावरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? बेकदर होना। बी ऑप्शन में दिया है परिणाम खराब करना, या फिर निंदा करना। डी ऑप्शन में कुछ भी ध्यान ना देना। बताइए दोस्तों, अंत बिगाड़ना होता है परिणाम खराब करना, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? फिर उसी तरह इतना घुमा फिरा रहा है, पढ़ लीजिए दोस्तों फिर से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खाकर डकार नहीं लेना। बताइए दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा? खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना, परवाह नहीं करना, या बदनाम होना, या फिर हजम न होना। बताइए अर्थ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हजम कर जाना। खाकर डकार ही ना लेना, हजम कर जाना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? ये देखिए अर्थ ही पूछ रहा, एक लाइन में ये क्वेश्चन दे दिया, उसमें भी जबकि मुहावरे का अर्थ पूछ रहा था लेकिन कितना घुमा रहा था दोस्तों। निम्नलिखित में से दुनिया तींगड़ा सब लिखा पड़ा, उसमें सिर्फ टाइम आपका जाए। जबकि साधारण सा क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा आगे दिया होगा और उसका अर्थ पूछता है। गुड़ गोबर करना, काम बनाना, काम करते जाना, काम पर ध्यान ना देना, या फिर बने बनाए काम को बिगाड़ना। दोस्तों बने बनाए काम को बिगाड़ना ही होता है गुड़ गोबर करना, ठीक है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आइए अगले प्रश्न में कह रहा है कि ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति होगी। क्या लोकोक्ति है दोस्तों? जैसी करनी वैसी भरनी। बी ऑप्शन में दिया है मुँह में राम बगल में छुरी। सी ऑप्शन में कह रहा है नौ नकद ना तेरे उधार, और डी ऑप्शन में कह रहा है नेकी कर कुएं में डाल। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुंह में राम बगल में छुरी, यही अर्थ होता है इसका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं आपकी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। बताइए दोस्तों, ये रहा आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए इस पीडीएफ के, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन का वेट कीजिएगा आप लोग कल। अकल की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों। अकल की रोटी खाना, इस मुहावरे का अर्थ छाटिए। दुष्टता से जीविकोपार्जन करना, या फिर बी ऑप्शन में दिया है बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। सी ऑप्शन में कह रहा है मेहनत से जीविकोपार्जन करना, और डी ऑप्शन में कह रहा है चालाकी से जीविकोपार्जन करना। अकल की रोटी खाना मुहावरे का अर्थ होता क्या है? बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, ठीक है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आपकी वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों ना, तो लाइक ज़रूर कर देना। और क्या करना है आपको लाइक के साथ साथ? बताइए भाई साहब, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों? वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे, ठीक है दोस्तों? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और मेरी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।